फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु। आज कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हमेशा मैं बात करता हूँ एनजीओ के बारे में, सोशल एंटरप्राइज के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, और बात करता हूँ स्पेशली स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के बारे में। तो जो यूथ्स जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है स्किल डेवलपमेंट के, उनका मेरे पास शिकायत आता है, सर आप सिर्फ ट्रेनिंग पार्टनर की बात करते हैं, आप बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की, लेकिन जो बेनिफिशियरी एक्चुअल में है यूथ्स, आप उनके बारे में बात नहीं करते कि उनको आखिर क्या बेनिफिट मिलेगा इससे। तो आज के जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूं भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY में जो ट्रेनी है, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं विद्यार्थी, वहाँ पर उनका क्या क्या राइट्स है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से या PIA की तरफ से उनको मिलता है एक ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग करने के दौरान और उसके बाद में। तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखना है आपको, और इस वीडियो के देखने के बाद आपकी अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में करूंगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय का, भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और जो इसका पर्पस है, द पर्पस ऑफ दिस स्कीम प्लेसमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग टू रूरल पुअर यूथ्स। इसमें एक एक वर्ड को आपको ध्यान से समझना है। ये जो योजना है ये ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवा वर्ग के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवा वर्ग के लिए। और भारत सरकार यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय जो DDU-GKY डिवीजन है, इस स्कीम के तहत बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए देती है। जिस दिन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, आप अगर DDU-GKY में ट्रेनिंग ले रहे हैं या आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो द डे यू थिंक ऑफ कि मुझे ट्रेनिंग लेना है, आपके घर से ट्रेनिंग सेंटर पर आने का जो एक्सपेंसेज है, जो ट्रैवलिंग है, वो PIA की तरफ से आपको, यानी गवर्नमेंट से जो फंड मिला उस फंड में से PIA आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर पर जब आप आते हैं, दिस ट्रेनिंग कैन बी रेजिडेंशियल और कैन बी नॉन रेजिडेंशियल। अगर आपका रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर बुक्स मिलेगा, जो भी आपने कोर्स ज्वाइन किया है उस कोर्स का आपको बुक्स मिलेगा, स्टेशनरी मिलेगा, आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। आपको अगर आप मेल है तो आपको टी-शर्ट, कैप, ये सब मिलेगा। अगर आप फीमेल है तो सलवार सूट, कुर्ती, आपका दुपट्टा और एक कैप आपको मिलेगा, प्लस एक बैग भी मिलता है यहाँ पर। तो ये सारे यूनिफॉर्म और जो ट्रेनिंग किट है, ये ट्रेनिंग किट आपको मिलेगा, रेजिडेंशियल में भी मिलेगा, और आपको अगर आप नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिलता है। इसके बाद आपको वहाँ पर फ्री ट्रेनिंग मिलता है। आपको ट्रेनिंग लेने के लिए किसी प्रकार का कोई फीस आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर ट्रेनिंग रेजिडेंशियल है तो वहाँ पर रहने का और खाने का, सुबह के नाश्ते से लेकर के लंच, उसके बाद में इवनिंग का ब्रंच, नाइट का डिनर, सब कुछ पूरा अच्छे तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। प्लस वहाँ पर रहने की प्रॉपर व्यवस्था, लॉजिंग की प्रॉपर व्यवस्था आपको वहाँ पर मिलता है। अगर आपका ट्रेनिंग नॉन रेसिडेंशियल है तो नॉन रेसिडेंशियल वाले ट्रेनिंग में आपको घर से आने जाने का टू एंड फ्रो के लिए आपको गवर्नमेंट से का जो फंड मिला हुआ है, वहाँ से आपको PIA आपको आने जाने के लिए भी पेमेंट आपको डेली बेसिस पर करता है। ये तो हो गया आपको ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग तो मिलेगा ही आपको प्रॉपर, आपको सॉफ्ट स्किल का, IT का, कंप्यूटर का ट्रेनिंग, प्लस जो भी आपने कोर्स लिया है उस कोर्स का आपको ट्रेनिंग मिलेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद में हो सकता है अगर आपके कोर्स में OJT हो, ऑन जॉब ट्रेनिंग अगर आपका है, तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर आपका जो भी ड्यूरेशन उसका है OJT का, वहाँ पर आप OJT करेंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे। और ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद में आपका होता है प्लेसमेंट, आपको जॉब लगती है। तो जब आपका प्लेसमेंट होगा, जब जॉब लगेगा आपका,
तो हो सकता है कि आपका जो जॉब है आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, या आपके स्टेट में हो, या फिर आपके स्टेट से बाहर हो। डिपेंडिंग अपन कि आपने कहाँ जॉब लिया है, कहाँ जॉब करने जा रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, जिसको बोलते हैं PPS। अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ आपका घर है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं, तो आपको 2 महीने मिलेगा PPS। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर सेम स्टेट में अगर जॉब कर रहे हैं, तो आपको 3 मंथ्स मिलेगा PPS। और आप अपने स्टेट से बाहर अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो आपको 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए आपको PPS मिलेगा। और PPS का अमाउंट जो है डिपेंड करता है कि जो PI है उनका प्रोजेक्ट कब सैंक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वैरी करता है। तो PPS का अमाउंट आपको वहाँ पर मिलेगा 1000 रुपीज़, या फिर 1250 का अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये होगा बेनिफिट। अब बात यहाँ पर ये आता है कि क्या आपका ट्रेनिंग हो गया, आपका प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद में PIA से आपका संबंध खत्म हो गया क्या? आंसर इज नहीं। जो भारतीय सभ्यता है, यहां पर जो गुरु शिष्य की परंपरा है, आपने जिस इंस्टीट्यूशन से, जिस संस्थान से आपने ट्रेनिंग लिया है, उस ट्रेनिंग के बाद में आपका संबंध वहां पर खत्म नहीं होता। अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, तो आपका संबंध तो वहां से शुरुआत होता है, वहां से आपका संबंध स्टार्ट होता है। आपने ट्रेनिंग क्यों लिया? कि ट्रेनिंग लेकर के आप रोजगार लेंगे और अपने परिवार का जो दशा है, जो BPL का जो स्टेटस है, उस स्टेटस को आप चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करिए। अब क्या करेंगे? आप जॉब करेंगे। आप 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल जॉब करने के बाद जब आपको बाजार का, मार्केट का अनुभव हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन कौन से काम है, कैसे काम करें, उसका अनुभव आपने ले लिया, अब आप अपने जॉब में फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हैं, करियर प्रोग्रेशन कर सकते हैं। या फिर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप खुद का व्यवसाय भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद का व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे स्कीम है गवर्नमेंट के। आपने जो ट्रेनिंग लिया है, उस ट्रेनिंग का, उस सर्टिफिकेशन का आधार मान करके आगे गवर्नमेंट आपको बहुत सारे स्कीम के तहत आपको लोन देती है, आपको खुद का अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए। तो जो भी आपके PIA हैं, जहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया है, अपने PIA के कनेक्ट में रहिए, उनसे अच्छा संबंध बना करके रखिए। हमने कई बार देखा है कि जो ट्रेनी होते हैं वो अपने PIA को प्लेसमेंट का डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते, या वेरिफिकेशन के लिए उनको परेशान करते हैं। ये मानसिकता या ये जो गतिविधि आपका है, ये बड़ा ही घटिया गतिविधि है। आपको इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। एक अच्छा संबंध बना के रखिए PIA से, बहुत बेनिफिट में रहेंगे आप सभी। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो ट्रेनी हैं, उन सब के लिए मेरा यही मैसेज है आप सभी के लिए। और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।